नजीबाबाद में डीएफओ कार्यालय पर किसान यूनियन का दूसरे दिन भी धरना रहा जारी। आपको बता दें, लगभग 40 दिन पूर्व एक हाथी के बच्चे की मौत हो गई थी। हालांकि अभी हाथी के बच्चे की मौत के कारण पता नहीं चल सका। आरोप यह है, मृतक हाथी के बच्चे को आनन फानन में वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा नजीबाबाद कोरिया वन रेंज किंद्रावाली के एक किसान के खेत में दबा दिया गया था। लेकिन जब इस बात का खुलासा हुआ तो गड्ढा खुदवा कर हाथी के बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इस मामले में वन विभाग के 2 वन दरोगाओं पर गाज गिरी, उन्हें निलंबित कर दिया गया। लेकिन गांव के 14 अन्य व्यक्तियों पर मुकदमा किया गया है। इस मामले में एक वन गुर्जर को जेल भेज दिया गया, जबकि आरोप ये भी है कि एक वन गुर्जर राजू को पूछताछ के दौरान इतना प्रताड़ित किया गया कि वह गंभीर रूप से घायल है। वन विभाग कर्मचारी पर यह भी आरोप है कि हाथी के बच्चे की मौत के मामले में 12 लाख रुपए मामले को रफा दफा करने के लिए गए हैं। इस मामले में भारतीय किसान यूनियन, राजनीतिक व अन्य संगठनों के द्वारा डीएफओ कार्यालय नजीबाबाद पर आज मंगलवार 1 बजे दोपहर दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस मामले को लेकर उप जिलाधिकारी नजीबाबाद कुंवर बहादुर सिंह और थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार तोमर डीएफओ वंदना फोगाट के डीएफओ कार्यालय पहुंचे और वहां पर मौजूद किसान नेताओं से बात की। और जिलाधिकारी का कहना है कि इस मामले में किसान यूनियन सहयोग करे। हाथी के बच्चे की घटना में जांच टीम गठित कर जांच की जाएगी। धरना प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। इस मामले में डीएफओ नजीबाबाद वंदना फोगाट का कहना है कि कुछ किसानों द्वारा हाथी को मारकर खेत में दबा दिया गया था। जब इस बात की जानकारी हुई तो हाथी के शव को खेत से निकल गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस मामले में स्थानीय लोगों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मामले की जाँच की जा रही है। डीएफओ ऑफिस पे धरना प्रदर्शन है, क्या मामला है? मामला एक हाथी की मौत से संबंधित है। 1.5 माह पूर्व एक हाथी की मौत हुई थी। उसमें वन विभाग ने उस हाथी को दफना दिया था। वहाँ दफनाने के बाद किसान पर दबाव बनाया, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखेंगे, डराया और उनसे जुर्माने के रूप में 12 लाख रुपए वसूल लिए। वसूलने के बाद किसान ने भी ये सोचा चलो भाई निमट गया। 1.5 महीना बाद अब इन्होंने उसे वहाँ से निकाला और उनके खिलाफ मुकदमे लिखे, जिसमें 14 किसानों के नाम दर्ज है। एक किसान को जेल भी भेज दिया इन्होंने। तो एक तरीके से हिटलर शाही है इनकी, बिना जांच के किसी को पकड़ना, हाथी की कैसे मृत्यु हुई, ये सारी चीज़ें देखनी थी पहले। तो एक किसान को उलझाने का काम करते हैं और अधिकतर लोग भ्रष्ट हैं यहाँ और उन्हें दबाव बना रहे हैं, उनके घरों पर दबाव डाल रहे हैं। और वे लोग हैं जो यहाँ सस्पेंड हुए हैं, वन विभाग के जो कर्मचारी सस्पेंड हुए हैं वही ड्यूटी कर रहे हैं और किसानों के घरों पर दबाव बना रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी जो सहन नहीं करा जाने का, इलाज करा जाएगा ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों। ये 12 लाख रुपए जो लिए हैं, किस सिपाही ने लिए हैं? उसमें ये रेंजर तक शामिल थे, वो सस्पेंड भी हुए हैं। उनके नाम भी मिल जाएंगे आपको इनके विभाग से ही। वो शायद 3-4 लोग हैं जो सस्पेंड हुए हैं। इसमें एक मैं भारतीय किसान यूनियन के तहत संबंधित हूँ। मास्टर करम अभी कुछ टाइम पहले बात का पता चला है कि एक आदमी को प्रताड़ित करने के लिए इन्होंने पकड़ा और उसे जो है बर्फ़ की चिल्लियों में जो है रखा। जब छोड़ा उसे, जब ये और आदमी कुछ किसानों को पता चल गया कि आ रहे हैं तो और उसकी हालत ख़राब हो गई, तब इन्होंने छोड़ा है। नाम क्या भैया उसका? ये है आदमी। इसके साथ इतना अन्याय इन्होंने किया है, मारा पीटा। तो ये जो है अपनी मनमानी, पूरी तरह से अपनी मनमानी करने पर तुले हुए हैं। लिहाजा इनके साथ जो है वो बर्ताव किया जाए जो सही हो, जिससे जो है ये किसी दूसरे आदमी को प्रताड़ित ना करे। आदत इनकी जो है इतनी गंदी होगी क्योंकि इधर बैठ कर जो है अपना यही पूरा कर लेते हैं, कहीं जंगल में जा नहीं सकते। इनकी कहानी जो है बहुत ही विचित्र है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो आपको एविडेंस देना है अपने आरोप के वो दीजिए और हम सभी लोग भी कर सकते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो और उसमें कंसीडर पे रिकॉर्ड में ले आए। इसका ये तरीका नहीं है कि आज हम बैठ करके उसमें फैसला कर दें कि हम तो निर्दोष हैं, हम जा रहे हैं, आप उसको ऐसा करें। ठीक है, आप अपनी बात करिएगा, पैसे वाली करिएगा, हम निर्दोष हैं उसकी भी बात करनी पड़ेगी
जैसे कोई कहता है कि उस दिन चला जाइए, हम वहाँ थे, फलाना पक्ष रखना पड़ता वो वही पक्ष रख दीजिए, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन। तो ये सब चीज़ें अब इनके आगे छोड़ करके जो पीछे हो गए उनके छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, सबको सहयोग करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो। अगर कोई पिछले उसका लेवल का ऑफिसर कर रहा होगा इन्वेस्टिगेशन में, तो इस बात की कार्रवाई कर रहे हो। पहली बात तो हमारे खिलाफ कोई कसूरवार नहीं है। जब आपने अधिकारियों को सूचना दे दी, जो बीट प्रभारी है, जो वर्कर रेंजर है, जो आपके वन दरोगा है, जो अन्य कर्मचारी है, उनको सूचना दे दी तो किसान का काम वहां खत्म हो गया। आगे का काम आपका है। आपको आपके अधिकारियों का जिम्मा है आपको सूचित करने का। वो आपको सूचित करें कि मैडम ये काम ऐसे हो गया, आप मौके पर पहुंचो। भाई आप मौके पर नहीं पहुंची, हमें नहीं पता आपके अधिकारियों ने आपको सूचना दी या नहीं दी। हमें नहीं पता कि 12 लाख रुपये बंदरबाज कहाँ हुई नहीं हुई। हमें नहीं पता आपने जुर्माना काटा नहीं काटा। हमारे किसानों को 12 लाख रुपये आपने जुर्माने के नाम पे। अब जो बेटियां बैठी हमारी शादी करने से, लेकिन इन रिश्वतखोरों में हरामखोरों का पेट हम भर रहे हैं। क्या धमकी दे दी थी आपके बिना किसी गैर वारंट जो हम जारी कर देंगे, किसी की हमें बयान की जरूरत नहीं, किसी की गवाही की जरूरत नहीं। भाई कानून बिल्कुल अंदाज का। किस कारण से वो मरा है, क्यों, कहीं वो बीमार था या कुछ उसे किसी जहरीली चीज ने काट लिया या कुछ और। आप घबरा के एकदम पैसा देने का काम करते हो। भाई पैसा पेड़ पे थोड़ा ही लग रहा है, जहां से तोड़ के आप दे दोगे। 6 महीने आप मेहनत करते हो, उसके बाद में भी ये उम्मीद नहीं होती कि जो पैसा हमने लगाया वो मेरे पास और आया। कि साहब हमसे 2 लाख रुपए ले लिया, हमसे 2.5 लाख ले लिया, हमसे 1 लाख ले लिया। पहले तो मैं उन भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि तुमने दिया क्यों, गलती आपकी है। भाई अगर आपके इसका नाम भी नहीं है राजू भाई, नाम भी नहीं इसका तो मुकदमे में भी नाम नहीं है ना, मुझे तो दूध की फेरी करते हुए उठाया। तुम्हारा मुकदमे भी नाम नहीं है? ना, कहाँ के रहने वाले? मोहन वाली मोहन वाली के जी। हैं? 2 लाख के लिए कह दो तुम्हें जेल छोड़ देंगे। और दूसरे काली भाई उसके लिए गिला रही, इसका नाम ले दो। मैंने किसी का नाम लिया, हमें जिस चीज़ की जानकारी नहीं। विभाग ने 50,000 रुपये दिए और ये बात बोली तुम आगे किसी से जिक्र मत करना, नहीं तो तुम्हारे डेरे तोड़ के यहाँ से भगाई जाएंगे। कोई बात हमने बताई है कि नहीं तुमने ज़्यादा पैसे लिए 2 लाख रुपये। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजू। राजू, तुम्हें क्या आरोप लगा रहा है तुम्हारे ऊपर? हमारे रोग भी लगा रहे थे, तुम इस चीज़ में शामिल थे, मगर हम इसमें नहीं थे। शामिल हो ये कह रहे हाँ हैं? ये कह रहे थे, हमने मना कर। आपको क्या क्या पता है इस बारे में? हैं? आप क्या हमें जान? कुछ पता नहीं है इस बारे में। मेरा दूध का काम है, दूध की फेरी करता हूँ मैं, और दूध ले आना मेरा यही काम है, मेरा और कुछ काम नहीं है। अच्छा, 2 लाख का क्या मामला है? तो कह रहे तुम अब हाँ कर लो, तुम्हारी जान छोड़ देंगे, जान बचा देंगे। जान बचा। क्या आपने लिए 2 लाख? हाँ, रुपए? हमने मना कर चुप दिया। रहने के? हाँ चुप रहने के। कौन कह रहे हैं? ये विभाग कह रहे हैं। कौन है विभाग में? जंगलात। जंगलात में कौन है? दरोगा है या सिपाही है क्या? सर जो विभाग ही जानते हैं हम, वन विभाग। आप जानकार मनीष हैं? दरोगा। मनीष दरोगा बता ना। जी। ये बात बोल रहे थे कि आप 2 लाख रुपए मान लो, हम आपको छोड़ देंगे। हमने मना कर दिया, फिर उन्होंने हमें मारा। ठीक है, बताएं, जो ये 12 लाख रुपए की बात है, क्या है पूरा मामला? जिनके खेत में मरा हाँ, वो भी डरपोक थे सरदार लोग जी, कि जी। हाथी का बच्चा मरा, ये नहीं पता कैसे मरा, उनको खुद को नहीं पता। जब उनको दबिश दी गई है सरदार जी को, तो उन्होंने 12 लाख रुपए स्टाफ वालों को दिए, जंगलात वालों को। ये नहीं बता पा रहे उन्होंने DFO को दिए कि रेंजर को दिए। पूरे स्टाफ ने पैसे खा रखे हैं, चपरासी से लगा के ऊपर तक खा रखे हैं। आप ग्राम प्रधान हैं? जी। जी, कहाँ के? टांडा माईदास टांडा मैदान। मेरे क्षेत्र के लोग हैं। अच्छा अच्छा। और जो ये बता रहे हैं 50,000 रुपए विकास, किसने दिए? विकास दरोगा है। विकास दरोगा ने आपके भाई को दिए? जी। सरफराज शमशाद को, जिसने देख लिया था। जिसे कल से पीटा रखा बहुत तगड़ा। तो जब दफना रहे थे हाथी को, कौन कौन मौजूद था वहाँ? नहीं वो तो खाली उसने देखा था, वो तो घबरा गया था। दूर से देखा था ना, पंजाबी लोग और भी बहुत थे, वो पता नहीं कौन कौन थे, इतने पहचानते नहीं। लेकिन ये जंगलात के आदमी भी थे,
विकास दरोगा को देखा हमने वहाँ। आपका शुभ नाम क्या? एक लड़का हमारा और जिसको पीटा उसे बुलाओ। तहसील परिसर में गुजर लोग आए हैं, क्या मामला है? मामला नमस्कार, मामला इस तरह से है। आपका नाम? मेरा नाम बिमला। जी। मामला इस तरह से है जैसे कि मतलब हाथी सरदारों के खेत में, बच्चा हाथी का, वो लोग मतलब रातों परेशान रहते थे, उनकी खेती उजड़ रही सरदारों की, तो हो सकता है वो हाथी अपना मरा हो। अब सरदार जी ने वो खेत वाले जिनके खेत में हाथी मरा, उन्होंने जो है मतलब पैसे देकर स्टाफ को, जंगलात वालों को 12 लाख रुपए दिए, उनको पैसे देकर अपना पीछे छुड़ा लिया। अब वो गोल हो रहे हैं सरदार जी। अब जो है मतलब DFO, रेंजर, पूरा स्टाफ, इन गुज्जरों क्या लेना देना, इनको क्यों मतलब इतना पीटा जा रहा है 2 दिन से, इस कदर लट बजाया जा रहा है इनको। ये गरीब लोग हैं बेचारे, दूध बेचकर अपना गुजारा करते हैं ये लोग, ये तो मदद ही करते हैं जंगल की, ये कोई मारते थोड़ी है जानवर। इनको किसी ने, कौन विकास है, उसने 50,000 रुपये दिए, किसको दिए? भाई के दिए, वो जो पकड़ा हुआ। जो पकड़ा हुआ 50,000 रुपये देकर उसको, 50,000 रुपये देकर उसको ये कहा, अगर तूने किसी से बता दिया तो तुम्हारा घर भी यहाँ से भगाया जाएगा, सारे में आग लगाई जाएगी, तुम कुछ लोग जंगल में नहीं रहेंगे अगर तूने किसी से बता दिया। 50,000 किसने लिए? वो भाई भैंस चरा रहा था, उसने भैंस हाथी को मरे हुए देख लिया था उनके सामने, जब वो दफना रहे थे ना, तो उन्होंने देख लिया था। और बाद में जब आपका भाई? जी। क्या नाम है उनका? शमशाद है उनका नाम। हाँ, तो जब वो उन्होंने देख लिया तो वो करीबन 5 या 6 दिन के बाद में उसे 50,000 रुपये, विकास नाम का दरोगा है, वो दे के चला गया कि हमारे ऊपर से पूरे स्टाफ में बात हो गई और ये 50,000 रुपये तुम रख लो। उसने कहा भाई मैं नहीं रखने का, कल के दिन को मैं चोर बन जाऊंगा। उसने कहा कि नहीं, तुम्हारे ऊपर बात नहीं आने की, ये मैं अपना उसी मार लूँगा, और ज़बरदस्ती पैसे फेंक के वो चला गया। अब कल उसे उठा के ले गए, जबरदस्ती 3 दिन हो गया उसे वहीं पकड़ रखा और मार रहे, बात कर रहे। उससे ये कबूल करवा रहे कि ये कहते कि हमने 2-4 ने मिलकर 2-2 लाख रुपए दिए। अब ऐसे कैसे कहते हैं, हम गरीब लोग हैं, जंगल में पड़े, रात में रहते हैं हम, अब हमें परेशान किया जा रहा है। क्या वजह क्यों किया जा रहा है, मतलब ये स्टाफ वालों क्यों नहीं उठा रहे थे? ये जो है अधिकारी DFO जो है, सम्मानित DFO है, बड़े अधिकारी हैं, वो चाहे तो उन्हीं को टैगल किया जाए ना, जिन्होंने पैसे दिए हैं, किसको दिए हैं वही बताएंगे ना, सही क्या झूठ क्या है। पर इनको गुज्जरों का क्या लेना देना है, ये अपना गुजारा कर रहे हैं जंगल में। कोई भूखा प्यासा उसकी भी मदद करते हैं, कोई पीड़ित आ जाए उसकी मदद करते हैं। ये जो ये 12 लाख रुपए की बात है, तहसील परिसर में गुजर लोग आए हैं, क्या मामला है? मामला नमस्कार, मामला इस तरह से है। आपका नाम? मेरा नाम बिमला। जी। मामला इस तरह से है जैसे कि मतलब हाथी सरदारों के खेत में, बच्चा हाथी का, वो लोग मतलब रातों परेशान रहते थे, उनकी खेती उजड़ रही सरदारों की, तो हो सकता है वो हाथी अपना मरा हो। अब सरदार जी ने वो खेत वाले जिनके खेत में हाथी मरा, उन्होंने जो है मतलब पैसे देकर स्टाफ को, जंगलात वालों को 12 लाख रुपए दिए, उनको पैसे देकर अपना पीछे छुड़ा लिया। अब वो गोल हो रहे हैं सरदार जी। अब जो है मतलब DFO, रेंजर, पूरा स्टाफ, इन गुज्जरों क्या लेना देना, इनको क्यों मतलब इतना पीटा जा रहा है 2 दिन से, इस कदर लट बजाया जा रहा है इनको। ये गरीब लोग हैं बेचारे, दूध बेचकर अपना गुजारा करते हैं ये लोग, ये तो मदद ही करते हैं जंगल की, ये कोई मारते थोड़ी है जानवर। इनको किसी ने, कौन विकास है, उसने 50,000 रुपये दिए, किसको दिए? भाई के दिए, वो जो पकड़ा हुआ। जो पकड़ा हुआ 50,000 रुपये देकर उसको, 50,000 रुपये देकर उसको ये कहा, अगर तूने किसी से बता दिया तो तुम्हारा घर भी यहाँ से भगाया जाएगा, सारे में आग लगाई जाएगी, तुम कुछ लोग जंगल में नहीं रहेंगे अगर तूने किसी से बता दिया। 50,000 किसने लिए? वो भाई भैंस चरा रहा था, उसने भैंस हाथी को मरे हुए देख लिया था उनके सामने, जब वो दफना रहे थे ना, तो उन्होंने देख लिया था। और बाद में जब आपका भाई? जी। क्या नाम है उनका? शमशाद है उनका नाम। हाँ, तो जब वो उन्होंने देख लिया तो वो करीबन 5 या 6 दिन के बाद में उसे 50,000 रुपये, विकास नाम का दरोगा है, वो दे के चला गया कि हमारे ऊपर से पूरे स्टाफ में बात हो गई और ये 50,000 रुपये तुम रख लो। उसने कहा भाई मैं नहीं रखने का, कल के दिन को मैं चोर बन जाऊंगा। उसने कहा कि नहीं, तुम्हारे ऊपर बात नहीं आने की, ये मैं अपना उसी मार लूँगा, और ज़बरदस्ती पैसे फेंक के वो चला गया। अब कल उसे उठा के ले गए, जबरदस्ती 3 दिन हो गया उसे वहीं पकड़ रखा और मार रहे, बात कर रहे। उससे ये कबूल करवा रहे कि ये कहते कि हमने 2-4 ने मिलकर 2-2 लाख रुपए दिए। अब ऐसे कैसे कहते हैं, हम गरीब लोग हैं, जंगल में पड़े, रात में रहते हैं हम, अब हमें परेशान किया जा रहा है। क्या वजह क्यों किया जा रहा है, मतलब ये स्टाफ वालों क्यों नहीं उठा रहे थे? ये जो है अधिकारी DFO जो है,
सम्मानित डीएम हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो चाहे तो उन्हीं को टैगल किया जाए ना, जिन्होंने पैसे दिए हैं, किसको दिए हैं वही बताएंगे ना सही क्या झूठ क्या है। पर इनको गुज्जरों का क्या लेना देना है, ये अपना गुजारा कर रहे हैं जंगल में। कोई भूखा प्यासा उसकी भी मदद करते हैं, कोई पीड़ित आ जाए उसकी मदद करते हैं। ये जो ये 12 लाख रुपए की बात है। जी मैम, आप ये आज यहाँ डीएफओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या पूरा मामला है और क्या इन लोगों की मांगे हैं? इसमें एक हमारे यहाँ हाथी का प्रकरण हुआ था, लगभग ये अगस्त का मामला है, 40 to 45 डेज हो गए हैं इस मामले को। तो वो अभी संज्ञान में आया, 1 तारीख को संज्ञान में आया कि कुछ किसानों ने हाथी को मारकर और उसको अपने खेत में दबाया हुआ है। तो हमने अपनी टीम को भेजा, प्रभारी कार्यालय से एसडीओ साहब गए और उनके साथ में टीम गई। तो इस मामले की पुष्टि हुई कि वहाँ पे हाथी को मार के दबाया गया है और देखने से ऐसा लग रहा था कि ये 15 दिन से अधिक इसको हो गई है। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यही कंफर्म हुआ कि इसको लगभग 40 डेज़ के आसपास हो गया है। जब ये मतलब 1 तारीख को संज्ञान में आया, उससे पहले 40 डेज़ पुराना मामला है। तो इसमें विभागीय कार्रवाई की गई। वाइल्ड लाइफ के केस में इसमें कार्रवाई चल रही है और इसमें आईपीसी की भी सुसंगत धाराओं में हमने एफआईआर दर्ज करवाई है। इसमें एक व्यक्ति को अभी हमने हिरासत में लिया है और वो रिमांड पर है, पूछताछ चल रही है उससे। और इसी एक तरीके से जो ये धरना हुआ है, ये प्रेशर बनाने के लिए किया है ताकि इसमें जांच जिन लोगों के खिलाफ चल रही है उनको अरेस्ट ना किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी जाए, तो इसलिए धरना किया गया है। मैम, एक और बात ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि हमें फंसाया जा रहा है। कुछ लोग थे उसमें शामिल और कुछ कह रहे हैं कुछ लोगों के नाम जो है अज्ञात में है। उसमें जो है 6 नाम अज्ञात में है, 9 के नाम एफआईआर है, 6 नाम अज्ञात में है। जिन लोगों का कहना है कि ये हमें फंसाया जा रहा है, तो ये उनका अभी तक हमें विभाग में जांच में कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ किसी भी व्यक्ति का। सभी लोग अभी एब्सकॉन्डिंग है, इसलिए हमें छापे मारने पड़ रहे हैं। पुलिस और वन विभाग की टीम जो है संयुक्त तरीके से जो है ये रेड कर रही है ताकि वो लोग, क्योंकि स्वयं तो नहीं आ रहे हैं लोग, तो इसलिए जांच में कोई सहयोग हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तो अभी हमारे पास में जो है गवाह एक ही, हमारे पास में जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनमें से एक ही है जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जो बोल रहे हैं अज्ञात लोगों के खिलाफ हुआ है, अज्ञात लोगों के खिलाफ इसीलिए हुआ है क्योंकि मौके की स्थिति में जो पूछताछ में सामने आया उसके हिसाब से जिन लोगों का नाम आया और जिन लोगों के नाम नहीं पता थे लोगों को, लेकिन उन लोगों को देखा गया इससे एसोसिएटेड जो थे उनका नाम बताया गया, इसलिए अज्ञात में मुकदमा हुआ है। अब जिसका नाम है जिसका नहीं है वो जांच में क्लियर होगा, लेकिन जांच तो होगी इसकी प्रकरण की, क्योंकि इतना गंभीर प्रकरण है। हाथी जो है शेड्यूल 1 का एनिमल है, तो वाइल्ड लाइफ एक्ट में ये एक बहुत संगीन जुर्म है। इसके लिए विभागीय कार्रवाई, सख्त तरीके से विभागीय कार्रवाई होगी। तो लोग इसमें प्रेशराइज करने के लिए, हम पे दबाव बनाने के लिए कि लोगों को अरेस्ट ही नहीं किया जाए, इस तरीके की अनुचित डिमांड रख रहे हैं। एक गुजर समाज के व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मारपीट करने के बाद, उससे थ्रेट करने के बाद उसे छोड़ दिया गया। इससे साफ साबित होता है कि अगर हम लोग ये लड़ाई ना लड़ते तो वो वन गुजर भी जेल जाता, और जिन लोगों को नामजद किया हुआ है उनके खेत आसपास में भी नहीं लग रहे। उसमें एक व्यक्ति तो ऐसा है जो अपने बेड से उठ के 100 मीटर भी नहीं चल पा रहा पैदल, उस व्यक्ति को नामजद कर दिया इन लोगों ने। अब आपकी क्या और मांगे हैं? हमारी सबसे पहले मांगे हैं जो 12 लाख रुपया हमारे किसानों से गलत तरीके से वसूल किया गया है वो वापस हो। सबसे पहले जिन फॉरेस्ट के लोगों ने, वन विभाग के लोगों ने उस हाथी की डेड बॉडी को दफनाने का, उसके साक्ष्य मिटाने का काम किया है, उन पे एफआईआर दर्ज हो, और एक एफआईआर उनके ऊपर गुजर समाज के व्यक्ति की तरफ से दर्ज हो, जिसके साथ इतनी ज़्यादा मारपीट करने के बाद 48 घंटे अपनी कस्टडी में रखने के बाद उसे छोड़ दिया गया। एक गुजर समाज के व्यक्ति को जेल भेज दिया गया। तो सबसे पहले जो एफआईआर होनी है वो फॉरेस्ट वालों पे ही होनी चाहिए। अच्छा, कोई अभी तक आपके धरना प्रदर्शन पर कोई बड़ा अधिकारी आपके यहाँ पहुँचा है, नहीं पहुँचा आपके पास? सब एसडीएम साहब पहुँचे हैं, सीओ साहब यहाँ थे, एसओ साहब यहाँ थे। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? तो आश्वासन अभी डिस्कस चल रहा है, कुछ शर्तें ये मान रहे थे, दूसरी चीज़ कुछ इन लोगों ने एक्सेप्ट किया है। अब ये कहते हैं कि अपने जो 12 लाख रुपए का एविडेंस दीजिए। हम एविडेंस जो है हमारे पास, ट्रांजैक्शन है बैंक की, उसके बाद हमारे किसान जो हैं उसमें गवाह बन के एफिडेविट लगाने के लिए तैयार है। इससे बड़े ज़्यादा क्या एविडेंस होंगे?